एग्जाम यानी हम देखेंगे एग्जाम मूवी। तो इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 8 कैंडिडेट्स एक प्रॉफिटेबल कॉर्पोरेट जॉब के लिए एग्जाम देने के लिए तैयार हो रहे हैं और एग्जामिनेशन हॉल में आने से पहले उनमें से कुछ कैंडिडेट्स अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए खुद को मोटिवेट करते हैं तो कुछ अपने लुक्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में डिम लाइट होती है और सभी बेंचेस एक ही लाइन में रखे होते हैं। उनकी हरकतों पर नजर रखने के लिए वहाँ कैमरास भी लगे होते हैं और जैसे ही वो 8 कैंडिडेट्स अपनी जगहों पर बैठ जाते हैं तो गार्ड अपनी गन के साथ कमरे में आता है और सारे कैंडिडेट्स बड़े बेचैन हो जाते हैं कि ये करने क्या वाला है। गार्ड के साथ एक आदमी भी कमरे में आता है जो अपना नाम नहीं बताता पर वो इस एग्जाम का एग्जामिनर है और इधर तक आने में उन कैंडिडेट्स को जितने भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था उसके लिए एग्जामिनर उनसे माफी मांगता है और इससे पता चलता है कि उन कैंडिडेट्स ने पहले भी कुछ एग्जाम दिए हैं और वो लोग इस एग्जाम के फाइनलिस्ट हैं। अगर उन्होंने ये लास्ट एग्जाम पास कर लिया तो उनको जॉब मिल जाएगी। फिर एग्जामिनर उन्हें एग्जाम के रूल समझाता है और कहता है कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कोई भी कानूनी रूल नहीं चलेगा, कैंडिडेट्स को बस एग्जाम के रूल्स फॉलो करने हैं। कोई कैंडिडेट गार्ड और एग्जामिनर से बात नहीं करेगा। अगर उनमें से किसी ने पेपर को खराब करने की कोशिश की, चाहे वो गलती से हो या जानबूझकर या किसी भी वजह से उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की, तो वो एग्जाम से डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। सभी के पास सिर्फ 80 मिनट्स हैं इस एग्जाम को पूरा करने के लिए। आगे एग्जामिनर कहता है कि क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसका उनको आंसर देना है। उसके बाद एग्जामिनर उनसे पूछता है कि क्या किसी के पास कोई क्वेश्चन है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। फिर एग्जामिनर उनको गुड लक विश करता है और टाइमर लगा के बाहर चला जाता है और यहाँ सभी कैंडिडेट्स अपना क्वेश्चन पेपर खोलते हैं और देखते हैं कि वो पूरा खाली है। सारे एक दूसरे की तरफ उलझन में देखते हैं कि ये क्या बवाल है। फिर जैसे जैसे टाइम बीता जाता है सभी बड़े बेचैन होते जाते हैं। इसलिए कैंडिडेट नंबर 2 अपने पेपर में लिखना शुरू करती है कि वो क्यों इस जॉब के लिए योग्य है और कैमरे से पता चल जाता है कि उसने अपना पेपर खराब कर दिया है, इसलिए गार्ड उसको रूम से बाहर निकाल देता है। नंबर 2 कैंडिडेट दूसरे मौके के लिए विनती करती है लेकिन गार्ड उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद नंबर 5 कैंडिडेट को याद आता है कि रूल के हिसाब से वो गार्ड और एग्जामिनर से बात नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं और वो दूसरों को भी यही बात कहता है और सबको यकीन दिलाता है कि उनको मिलकर ये पता लगाना होगा कि आखिर क्वेश्चन है क्या। फिर सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि एग्जाम को कैसे पास किया जाए। अब इसी दौरान कैंडिडेट नंबर 1 बिल्कुल चुप रहता है। उनमें से एक कैंडिडेट खुद को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है लेकिन कैंडिडेट नंबर 5 कहता है कि हम एक दूसरे को पेट नेम्स देंगे जिससे हमारी असली पहचान पता नहीं चलेगी। वो कैंडिडेट नंबर 1 के पास जाता है और उसका नाम डीफ रख लेता है क्योंकि उसने अभी तक कुछ नहीं बोला है। उसके बाद वो बाकी लड़कों का नाम उनके रंग के हिसाब से रख देता है, ब्राउन, ब्लैक और व्हाइट, और लड़कियों का नाम उनके बालों के रंग के हिसाब से रख देते हैं, ब्लॉन्ड, ब्रूनेट और डार्क। उसके बाद व्हाइट कहता है कि वो अपनी जगह से उठ सकते हैं क्योंकि रूल ये नहीं कहता कि हम कहीं भी खड़े नहीं हो सकते। उसके बाद व्हाइट खड़ा हो जाता है और देखता है कि गार्ड चुपचाप बाहर खड़ा है और उसके बाद वो फ्रीली घूमने लग जाता है। डार्क को लगता है कि क्वेश्चन इनविजिबल लिंक से लिखा गया है। सारे इस बात को भी मान लेते हैं और कमरे की लाइट्स में पेपर चेक करने लग जाती है। हालांकि उन्हें कुछ भी नहीं दिखता लेकिन वो फिर भी सभी को पेपर चेक करने के लिए कहती है। उसे लगता है कि किसी एक पेपर में क्वेश्चन जरूर होगा। सब वैसा ही करते हैं जैसा वो कहती है, सिर्फ डीप ही ऐसा बैठा रहता है। व्हाइट डीप का पेपर लेता है और उसको लाइट में चेक करने लग जाता है और जब उन्हें कुछ भी नहीं मिलता तो ब्लैक कहता है कि शायद क्वेश्चन हमको यूवी रेज या एक्सरेस में दिखाई दे। उसके बाद सभी लोग स्विच बोर्ड ढूंढने लग जाते हैं ताकि वो दूसरी लाइट्स ऑन कर सके और जब उन्हें स्विच बोर्ड कहीं नहीं मिलता तो वो खुद की लाइट्स को देखने लग जाते हैं। डीफ उनकी कोई मदद नहीं करता और चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहता है। उसके बाद ब्लॉन्ड को कमरे में कुछ स्ट्रिप्स मिलती है लेकिन फिर भी वहाँ कोई स्विच बोर्ड नहीं होता। सभी लोग सारी लाइट्स तोड़ने का डिसाइड करते हैं ताकि रूम में दूसरी लाइट हो सके, लेकिन ब्राउन कहता है कि वो ये रिस्क नहीं ले सकते। अब इसके बाद वो सब इसके लिए वोट करते हैं और प्लान के साथ जाते हैं। कमरे की सभी लाइट्स को तोड़ने के बाद कमरे में ब्लू लाइट्स हो जाती हैं। डीफ के अलावा सभी लोग पेपर में क्वेश्चन को ढूंढने लग जाते हैं लेकिन सभी फिर से निराश हो जाते हैं क्योंकि उनको कुछ नहीं मिलता। उसके बाद ब्रूनेट सभी को लाइट की पहली स्ट्रिप निकालने को कहती है क्योंकि वो जले नहीं होती जिससे यूवी रेज आएगी और उसको तोड़ने के लिए वो लोग हिल्स का इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरी तरह की लाइट कमरे में आ जाती है। हालांकि उनको इसमें भी निराशा मिलती है क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं दिखता। अब उन लोगों के पास सिर्फ 60 मिनट बचे होते हैं और गुस्से में आकर व्हाइट सभी को कुछ न कुछ आइडिया सुनाने के लिए कहता है और जब सभी सोच रहे होते हैं तो व्हाइट एकदम कहता है कि वो कैंडिडेट नंबर 2 के पेपर से कुछ भी कर सकते हैं जो पहले डिस्क्वालीफाइड हो चुकी है। इसलिए वो सभी लोग उसकी बेंच पर जाते हैं और पेपर को पेंसिल से ट्रेस करना शुरू कर देते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। व्हाइट उसके पेपर को टुकड़ों में फाड़ देता है ताकि उन सब में अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सके। उसके बाद व्हाइट एक टुकड़े पर पेशाब करता है। उसको लगता है कि पेपर में कुछ लिक्विड डालने से क्वेश्चन दिखाई देगा लेकिन ये भी उपाय काम नहीं करता। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक और व्हाइट एक दूसरे के साथ बहस करने लग जाते हैं और तभी डीफ रोने लग जाता है। डीफ अपनी जगह पर रोता रहता है और सारे उसको एक एंटरटेनमेंट की तरह देख रहे होते हैं। उसके बाद डीफ फ्रेंच में कुछ बड़बड़ाता रहता है, पता नहीं क्या, और उनसे पूछता है कि उन्होंने पेपर में कुछ देखा और कहता है कि पेपर में एक इमेज दिखाई दे रही है, लेकिन उसकी इस बात पर कोई भी गौर नहीं करता और बाकी आइडियाज के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं।
और फिर जब ब्राउन अपनी थ्योरी बताने लग जाता है तो सभी एकदम शांत हो जाते हैं। ब्राउन का कहना है कि वो किसी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं है बल्कि एक बैटिंग शो में है, जहां कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने बैट लगाई है कि उनमें से कौन ये एग्जाम पास कर सकेगा, और सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए ये एग्जाम रखा है उन्होंने। डार्क भी सोचती है कि बोर्ड मेंबर्स उनके टाइम को खराब करने से अच्छा कोई और चीज ही कर सकते थे। इस पर ब्राउन कहता है कि पैसे उनके लिए कोई बड़ी चिंता नहीं है, उनके जीवन में कितने पैसे हैं, शायद बोर्ड मेंबर्स इसलिए रिस्क लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं है। अब सब अपने अपने आइडियाज लेकर आ रहे होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एग्जामिनर इन सब के पीछे है और कुछ का मानना है कि शायद सीईओ इसके पीछे है। वो सब इस उलझन में फंस जाते हैं और एक दूसरे की बेइज्जती करने में लग जाते हैं। ब्रूनेट बड़े विश्वास से कहती है कि उन्हें यहाँ कोई नहीं देख रहा है क्योंकि सीईओ कंपनी में है। सीईओ के पास ही कंपनी के सारे अधिकार हैं और दूसरों पर हुक्म चलाने की शक्ति भी। और इससे पता चल जाता है कि ब्रूनेट को बाकियों से ज्यादा कंपनी के बारे में पता है। इस पर ब्राउन ब्रूनेट से पूछता है कि उसे सीईओ के बारे में इतना कैसे पता। अब ये बात सामने आती है कि ब्रूनेट पहले कंपनी में एचआर का काम कर चुकी है, लेकिन आज तक इस कंपनी के सीईओ को उसने नहीं देखा और अब उसने इस कंपनी में हायर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, इसलिए वो यहाँ पर एग्जाम देने आई है। इस पर व्हाइट कहता है कि उसे खुद ढूंढा गया है और जॉब ऑफर की गई है, लेकिन बाकी सभी कहते हैं कि उन्होंने खुद इस जॉब के लिए अप्लाई किया था। हालांकि सब में एक चीज कॉमन होती है कि कोई भी कंपनी के बारे में ज्यादा नहीं जानता। उसके बाद ब्रूनेट एक्सप्लेन करती है कि उन्होंने एक फेमस मल्टी मिलियन फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम ब्रोग है उसके लिए अप्लाई किया है। कुछ साल पहले महामारी दुनिया में फैल गई थी, तब ये पहली कंपनी थी जिसने दवाई ढूंढ ली थी और अब उनका एक साल का टर्नओवर $20 बिलियन है, सिर्फ उनके सीईओ की वजह से। अचानक से ब्लैक कहता है कि इस समय जो महामारी फैली है उसका इलाज भी कंपनी ने ढूंढ लिया होगा। और ये सुनकर डार्क इसकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगती है और पूछती है कि इसके बारे में और तुम क्या जानते हो। और इससे व्हाइट को शक होने लग जाता है और वो डार्क से पूछता है कि उससे भी कभी वायरस हुआ है क्या। डार्क मना कर देती है और मसले को वहीं खत्म कर देती है। और फिर ब्रूनेट सबकी अटेंशन पाने के लिए गार्ड की जेब से लाइटर निकालती है और फायर अलार्म के पास जाती है। वो लोग प्लान करते हैं कि लाइटर का इस्तेमाल से वो स्प्रिंकल चलाएंगे जिससे पेपर पर लिखा हुआ नजर आएगा। अब इसके लिए ब्रूनेट चेयर पर चढ़ती है लेकिन फायर अलार्म तक पहुंच नहीं पाती। व्हाइट उसकी मदद करता है और उसको एक पेपर रोल करके देता है जिससे वो अलार्म को बजा सके, लेकिन वैसे ही पानी गिरना शुरू हो जाता है लेकिन पेपर पर कोई असर नहीं पड़ता। तभी अचानक से गार्ड आता है। ब्रूनेट पेपर खोलती है और उसे पता चलता है कि ये उसी का पेपर है। व्हाइट ने ब्रूनेट को कंपटीशन से बाहर निकालने के लिए ही ये सब कुछ किया था। अब इसीलिए गार्ड ब्रूनेट को कमरे से बाहर निकाल देता है और वो व्हाइट को गाली देकर चली जाती है। अब यहाँ ये सब देखकर ब्लैक बहुत ही गुस्से में कहता है कि वो उसको मुक्का मार देगा और वैसे ही लाइट चली जाती है और सभी को पता चल जाता है कि कमरे में वॉइस एक्टिवेट करी हुई है और सबको संभल कर बोलने के लिए कहा जाता है। डीव फिर से रोना शुरू कर देता है। व्हाइट चुपचाप डीव के सामने जाकर बैठता है और उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि डीव अपना पेपर फाड़कर उसको खाने लग जाता है। उसके बाद गार्ड डीव को भी कमरे से बाहर निकाल देता है। अब सिर्फ 5 कैंडिडेट्स रूम के अंदर बचे हुए हैं। ब्लैक व्हाइट की बेइज्जती करता है कि वो कितना गिरा हुआ इंसान है, लेकिन व्हाइट कहता है कि उन्हें उसका धन्यवाद करना चाहिए कि उसने उनको कंपटीशन से बाहर निकाल दिया है और ये भी कहता है कि उसे पता है क्वेश्चन क्या है, लेकिन वो सबको बताना नहीं चाहता। फिर अचानक क्रोध में आकर ब्लैक व्हाइट को मुक्का मार ही देता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद व्हाइट को चेयर पर बांध देते हैं और उसके मुंह को टाई से बंद कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद व्हाइट को होश आने लगता है। तब डार्क व्हाइट के मुंह से टाई निकालती है। व्हाइट अपनी दवाई मांगता है और कहता है वो वायरस से इन्फेक्टेड है। ब्लैक उसकी पॉकेट्स में दवाई ढूंढता है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता, जिससे सभी लोगों को लगता है कि व्हाइट सिर्फ बहाने बना रहा है। हालांकि व्हाइट कहता है कि किसी ने उसकी दवा ले ली है और वादा करता है कि वो क्वेश्चन बता देगा अगर उसकी दवाई जल्दी मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद व्हाइट फिर से होश खोने लगता है। उसका शरीर कांपने लग जाता है तो कुछ उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन ब्लैक कहता है कि उसको वायरस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद वो सब व्हाइट की दवाई ढूंढने में लग जाते हैं लेकिन उनको कमरे में कुछ नहीं मिलता। अब सिर्फ 15 मिनट्स बचे होते हैं और सभी एक दूसरे को दवाई के लिए चेक करते हैं। डार्क को शक होता है कि ब्राउन दवाई के बारे में बोल रहा है और उसका ये शक सही निकलता है जब डार्क को ब्राउन की डेस्क पर च्युइंगम और दवाई मिल जाती है। फिर डार्क उसको दवाई खिलाने की कोशिश करती है लेकिन ब्राउन दवाई फेंक देता है और जब बाकी सारे उसको निकालने की कोशिश करते हैं तब डार्क कैमरे के आगे आ जाती है और एग्जामिनर को उसकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन जैसे वो एग्जामिनर से बात करती है वो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाती है। फिर डार्क के जाने के बाद ब्राउन अपनी पिन से दवा निकालती है और व्हाइट की जान बच जाती है। अब जैसे ही व्हाइट ठीक होता है सारे लोग उसको आंसर पूछने लग जाते हैं जिसका उसने वादा किया था कि वो बता देगा। व्हाइट कहता है कि वो खुद ही आंसर है। वो सब पूरे टाइम क्वेश्चन को ढूंढते रहे और व्हाइट को लगता है कि कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आखिर में जो कैंडिडेट बचेगा वही इसका विनर होगा। अब जैसे ही बाकी लोग व्हाइट की बात पर यकीन करने लग जाते हैं तो वैसे ही व्हाइट गार्ड के पास जाकर उसकी गन लेने की कोशिश करता है, लेकिन वैसे ही ब्लैक व्हाइट को धक्का देता है और गार्ड से गन ले लेता है। फिर ब्लैक व्हाइट की तरफ गन लेकर खड़ा हो जाता है लेकिन व्हाइट किसी तरह ब्लैक से गन छीन लेता है। फिर व्हाइट को पता चलता है कि गन में फिंगरप्रिंट लगे हुए हैं, इसलिए व्हाइट गार्ड के फिंगर यूज करता है और बाकी सभी लोगों की तरफ गन लेकर खड़ा हो जाता है। व्हाइट सभी लोगों को डराता है ताकि वो सब कमरे से बाहर चले जाएं और वो खुद जीत जाए।
ब्राउन मरने के डर से बाहर चला जाता है और उसके साथ ही ब्लॉन्ड भी कमरे से बाहर जाने लगती है, लेकिन ब्लॉन्ड जोर से लाइट आउट बोल देती है, जिसकी वजह से कमरे की लाइट बंद हो जाती है। सारे कमरे में अंधेरा हो जाता है और व्हाइट कहीं भी शूट करने लग जाता है। अब जैसे ही लाइट वापस आती है तो ब्लैक जमीन पर गिरा होता है। ब्लैक की चेस्ट पर गोली लगी होती है और व्हाइट आसपास नजर घुमाता है और देखता है कि ब्लॉन्ड का पैर अभी भी कमरे के अंदर ही है। व्हाइट ब्लॉन्ड को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि एग्जाम का टाइम खत्म हो चुका है। उसके बाद व्हाइट कमरे के सामने आता है और एग्जामिनर से कहता है कि वो इस कंपटीशन का विनर है। तभी गार्ड व्हाइट के पास आता है और उसको टाइम दिखाता है और इसको देखकर तो व्हाइट हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी भी 20 सेकंड बचे होते हैं। अब इसका मतलब है कि व्हाइट एग्जामिनर से बात करने की वजह से इस कंपटीशन से बाहर हो चुका है। अब ये बात सामने आती है कि डीव ने ही टाइम को बदला था जब सारे बाकी इस चीज को डिस्कस कर रहे थे और आखिर में सिर्फ ब्लॉन्ड बचती है। ब्लॉन्ड कमरे में आती है और डीव का चश्मा उठाती है जो उसको बाहर ले जाते वक्त गिर गया था और उसकी मदद से ब्लॉन्ड पेपर में क्वेश्चन 1 लिखा हुआ ढूंढ लेती है। ब्लॉन्ड ये देखकर हैरान हो जाती है और वैसे ही डीव कमरे में आता है और ये बात सामने आती है कि डीव ही कंपनी का सीईओ होता है और वो एग्जाम में सब पर नजर रखने के लिए बैठा था। सीईओ और एग्जामिनर मुस्कुराते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ब्लॉन्ड ने क्वेश्चन 1 ढूंढकर ये एग्जाम पास कर लिया है। और अब ये बात सामने आती है कि जब एग्जामिनर एग्जाम की शुरुआत में पूछता है कि क्या आपके पास कोई क्वेश्चन है, एक्चुअल में वही क्वेश्चन होता है जिसका उनको जवाब देना होता है। सारा एग्जाम कैंडिडेट्स की समझदारी और सावधानी को देखने के लिए रखा जाता है। वो दोनों ब्लॉन्ड को सीईओ की सेक्रेटरी के जॉब के रख लेते हैं, लेकिन वो ये जॉब नहीं करना चाहती क्योंकि ब्लॉन्ड ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहती जहां लोगों को मारा जाता हो। उसके बाद एग्जामिनर उसको बताता है कि ब्लैक असली में नहीं मरा है, जो गोली ब्लैक की छाती पर लगी है वो असल में एक कैप्सूल है। और फिर आखिर में ब्लॉन्ड जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है और सीईओ से हाथ मिलाती है।